महबूबा मुफ्ती का मुख्यमंत्री बनना तय। बीजेपी पीडीपी नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। बीजेपी नेता निर्मल सिंह और महबूबा मुफ्ती ने की राज्यपाल से मुलाकात। निर्मल सिंह होंगे जम्मू कश्मीर की उप मुख्यमंत्री। महबूबा मुफ्ती पीडीपी के नेता मुजफ्फर बेग के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंची। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलेगी सरकार। बिना शर्त समर्थन के लिए महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को दिया धन्यवाद। कहा मुफ्ती साहब के विकास के एजेंडे को रखेंगे बरकरार। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार बनाने को लेकर चल रही पहल का किया स्वागत। कहा सरकार बनने से जनता का होगा भला। बागी कांग्रेसी विधायकों ने दिखाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत पर स्टिंग के सीडी लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई स्टिंग की सीडी। बागी कांग्रेसी विधायकों ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा उत्तराखंड में स्थिति खतरनाक। उत्तराखंड के बागी कांग्रेसी विधायकों ने की सुरक्षा की मांग। बागियों ने जताया अपनी जान का खतरा। कांग्रेस के बागी विधायकों के आरोप को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बताया गलत। मीडिया से रावत ने की अपील सच को खंगाला जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर लगाया। कहा यह कांग्रेस का चरित्र है। असम के तिनसुकिया के बाद माजौली में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली। कांग्रेस सरकार पर मोदी ने साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आजादी के 60 साल बाद भी असम में बिजली नहीं। 2000 गांवों में नहीं थे बिजली के खंभे। असम में पानी की समस्या का भी प्रधानमंत्री ने उठाया मुद्दा। बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। तिनसुकिया रैली में मोदी ने कहा भारत के सबसे गरीब राज्यों में असम जनता ने कुछ नहीं के लिए नहीं किया। ऊंचाइयों पर ले जाने का दोहराया संकल्प। असम के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3 बातें। बच्चों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई, बुजुर्गों के लिए दवाई। तिनसुकिया रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से नहीं गरीबी से। जोरहाट में आज रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री। कल फिर से कई चुनावी सभाओं का है प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। असम की राजनीति में उतरी जमात उलेमाए हिंद ने बीजेपी का किया समर्थन। कहा भारत में पहली बार है सर्वाधिक सहिष्णु माहौल। इंटॉलरेंस होती तो मैं मुसलमान मौलाना आप लोगों के बीच में कैसे बैठा होता। पहली बार ऐसा हो रहा है, इंटॉलरेंस खत्म हुई है देश के अंदर। उत्तर प्रदेश में 17 विधायकों के विदेशी दौरे पर राजनीति गर्म। समाजवादी पार्टी के 15, कांग्रेस और आरएलडी के एक विधायक जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दौरे पर निकले। विशाखापट्टनम में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस और लेफ्ट पर देशद्रोहियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। पटना में बीजेपी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ किया प्रदर्शन। कन्हैया की भगत सिंह से तुलना का किया विरोध। बीजेपी ने केरल विधानसभा के लिए जारी की सूची। 51 उम्मीदवारों के नाम हुए तय। केरल विधानसभा के लिए जारी बीजेपी की सूची में क्रिकेटर श्रीसंत का भी नाम। बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम से दिया श्रीसंत को टिकट। अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर हमला। आतंकवादियों ने थाने के पास ग्रेनेड से किया हमला। आतंकवादी हमले में 2 जवान हुए घायल, 3 और लोग भी घायल। स्थिति नाजुक। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर सुषमा स्वराज से मिली सरबजीत सिंह की बहन। सलामती के लिए वापसी के लिए सरकार से मांगी मदद। डीएम के प्रमुख करुणानिधि ने वाइको को भेजा नोटिस। बयान पर माफी मांगने के लिए कहा। बक्सर के पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता लालमुनि चौबे का निधन। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। 73 साल के थे लालमुनि चौबे। लंबे अरसे से चल रहे थे बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालमुनि चौबे को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर कहा पार्टी और बिहार की लालमुनि चौबे ने निस्वार्थ सेवा की।
आतंकवादी डेविड हेडली से आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ। हेडली ने कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात का किया था खुलासा। हेडली के अनुसार 26/11 मुंबई हमले के बाद घर मिलने पहुंचे थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी। सियाचिन में एक बार फिर से हिमस्खलन की चपेट में आए जवान, एक जवान शहीद, एक लापता, तलाश जारी। राजौरी में फिर से हुई जोरदार बर्फबारी, रास्ता साफ करने का काम चल रहा है। पीर पंजाल में इलाके में हर तरफ बिछी है सफेदी, 12 इंच मोटी बर्फ की जमी परत। विपक्ष ने चुनाव के दौरान मन की बात पर रोक लगाने की थी मांग, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा आचार संहिता का ध्यान रखकर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थिति को NHRC ने स्वतः संज्ञान में लिया। गृह मंत्रालय तेलंगाना सेक्रेटरी हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। NHRC के अनुसार हैदराबाद विश्वविद्यालय में आपातकाल जैसे हालात, बिजली, पानी, इंटरनेट, ATM सुविधा बंद होने का दिया हवाला। मानवाधिकार आयोग ने किया जिक्र, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 25 छात्रों, 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी से लोगों में है डर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जारी है छात्रों का विरोध प्रदर्शन, VC अपराध को लेकर जोरदार नाराजगी। HU में 27 छात्रों की गिरफ्तारी को लेकर गरमाई राजनीति। असदुद्दीन ओवैसी ने जेल जाकर की मुलाकात, कहा पुलिस ने की ज्यादती। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कन्हैया बताते हुए महिलाओं का शौकीन कहा। सब जानते हैं कि महिलाओं के शौकीन आदमी हैं तो कन्हैया तो हो नहीं सकते हैं। शशि थरूर के बारे में सब जानते हैं कि महिलाओं के शौकीन आदमी हैं तो कन्हैया तो हो नहीं सकते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलने का दावा ठोकने पर विवादों में घिरे असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद में एक नए पोस्टर लिखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सोने पर बढ़े टैक्स का थम नहीं रहा विवाद। महाराष्ट्र जौहरी संघ के प्रतिनिधियों ने MNS अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। रायपुर में डोंडी लोहरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह टेकाम छेड़छाड़ी के केस में गिरफ्तार, एक महिला ने लगाया आरोप। अदालत में पेशी के बाद महेंद्र सिंह को जेल भेजा गया। महिला के अनुसार पूजा कर मंदिर से लौटते वक्त की गई थी छेड़खानी, नशे में धुत थे महेंद्र सिंह। सीकर के पिपराली रोड पर एक विवाहिता ने शव झूलता हुआ मिला, मायके वालों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 17 साल की लड़की का मिला शव, लड़की के हाथ पैर बंधे थे, पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक दुकानदार पर लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप, लड़की की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने एक शख्स को हथियारों के साथ पकड़ा, आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। ऋषिकेश के बाद SDRF के जवानों ने की नदी में गिरी 4 की हुई मौत। मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड पर कांग्रेस का रास्ता रोको अभियान, देवनार से डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट करने को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर नक्सलियों का हमला, कर्मचारियों को बंधक बनाकर 14 गाड़ियों में लगा दिया आग। अस्पताल में नांदेड़ के रहने वाले एक शख्स की मौत, मुंबई में मंत्रालय के सामने बुधवार को खाया था जहर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रेप की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1.5 महीने पहले एक प्राइवेट अस्पताल में महिला से किया था दुष्कर्म और उसकी कोशिश। राजस्थान के दौसा में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला का सिर काटा, गांव के ही कुछ लोगों पर मृतक के पोते ने लगाया आरोप। बिहार के बेगूसराय में 2 दलित युवकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, मृतक के परिजनों ने 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के बरेली में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोस के 2 युवकों पर शक। कानपुर के परेड बाजार में भीषण आग में 10 साल की बच्ची की जलकर मौत, जलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। मैसूर में सड़क हादसे की सनसनीखेज तस्वीर,
तस्वीर में बाइक और बस की टक्कर। कानपुर में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, 5 लड़कों पर नशीला ड्रिंक पिलाकर रेप का आरोप। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक छात्र की संदिग्ध मौत, ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर पर आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध शराब की 750 पेटी बरामद, ट्रक में छिपाकर ले जा रहे थे शराब की कीमत 40 लाख रुपए। राजस्थान के अलवर में एक युवक की गोली मारकर हत्या, जंगल में शिकार के दौरान आपसी झगड़े में साथी ने ही मार दी गोली। अलवर में ही स्कूली छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप का मामला, पुलिस कर रही है 2 आरोपियों की तलाश। राजस्थान के जैसलमेर में पुलिस ने 35 पाकिस्तानियों को पकड़ा, मथुरा और हरिद्वार का था इनके पास वीजा। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने किया 25 किलो अफीम बरामद करने का दावा, बंगाल सीमा से जंगल के रास्ते झारखंड पहुंचे थे तस्कर। भोपाल में 10 साल की मासूम का अपहरण कर दरिंदे ने किया रेप, पुलिस ने मासूम को बरामद किया, स्थिति गंभीर, बच्ची अस्पताल में भर्ती। भोपाल पुलिस ने मासूम से रेप के आरोपी को सीसीटीवी की फुटेज की मदद से पकड़ा, साइकिल पर बच्ची को बैठाकर ले जाता हुआ दिखा था शख्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, गाड़ी में अगवा करके किया रेप, 2 युवकों पर है आरोप। हैदराबाद में हत्थे चढ़े 3 जालसाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत के अडाजन इलाके में बोरे में मिला एक शख्स का शव, अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। धौलपुर के अमोलपुर गांव में डकैतों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 की स्थिति गंभीर। अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक ने 8वीं के छात्र को स्टील की स्केल और हाथों से पीटा, सीसीटीवी में तस्वीर हुई कैद। परिजनों ने की शिकायत, पुलिस ने छात्र को पीटने वाले शिक्षक को किया गिरफ्तार। रोहतक में झज्जर चुंगी पर पीसीआर चालक हवलदार ने एएसआई के रिवॉल्वर से गोली मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली, हवलदार को रिवॉल्वर सौंपकर वॉशरूम गया था एएसआई। हिसार पुलिस ने 4 महिलाओं समेत बाबा रामपाल के 6 समर्थकों को किया गिरफ्तार, पुलिस से हाथापाई और एक मकान को अंदर अवैध रूप से घुसने, ताला तोड़ने का है सब पर आरोप। कानपुर के परेड बाजार में लगी भीषण आग, करीब 60 दुकानें हुई खाक। आगजनी से करोड़ों का नुकसान, कैसे लगी आग पता करने में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल के बारासात में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी की हत्या, प्रेमी पर चाकू घोंप कर हत्या करने का आरोप। इलाहाबाद में छात्रा की हत्या, ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर लगा आरोप। राजकोट पुलिस ने दिल्ली से अपहरण की गई 3 लड़कियों को छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। इराक की राजधानी बगदाद के एक स्टेडियम में आत्मघाती आतंकवादी धमाका, 30 की मौत, आईएस ने ली जिम्मेदारी। फुटबॉल मैच के दौरान ट्रॉफी देते वक्त हुआ एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया, हमले में 65 से ज्यादा लोग हुए घायल। बगदादी का सीए अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा अल कादरी ढेर, आईएस में ये 2 नंबर का था। सीरिया में जगह बदलने की फिराक में था मुस्तफ़ा, तभी अमेरिका स्पेशल टास्क फोर्स ने हेलीकॉप्टर से पीछा कर एनकाउंटर को दिया अंजाम। मुस्तफ़ा पर अमेरिका ने रखा था $70 लाख रुपए का इनाम। अमेरिकी टास्क फोर्स की अगुवाई में मुस्तफ़ा के साथ 3 और आईएस के आतंकवादियों को मार गिराया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने अल कादुली के मारे जाने की है पुष्टि। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुए आत्मघाती धमाके के मामले में एक और संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने पैर में गोली मारकर इसे पकड़ा। ब्रसेल्स में 2 दिनों में 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, अब तक कुल 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ब्रसेल्स में एयरपोर्ट और मेट्रो के वीडियो में कैद दोनों आतंकवादी अभी भी फरार हैं, पुलिस को अभी तक नहीं मिला है इन दोनों का कोई सुराग। ब्रसेल्स में आतंकवादी हमले के बाद लापता हुए इन्फोसिस कर्मचारी राघवेंद्र गणेशन का भी अब तक नहीं मिला है कोई सुराग, परिजन पहुंचे ब्रसेल्स।